Messrs. Lotus manufacture the fountain pen called Pluto. In the manufacturing of Pluto, the overheads were recovered at predetermined rate at rupees 25 पर मैन डे. यहाँ पे प्री डिटरमाइंड रेट दिया है जो 25 रुपीज़ है. द अदर इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 इज एज अंडर. टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड रुपीज़ 83 लाख. देखो यहाँ पे 83 लाख ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स हो रहे हैं. मैन डेज एक्चुअली वर्क, यहाँ पे कितने मैन वर्क कर रहे हैं? 2,97,200. और प्री डिटरमाइंड रेट क्या है? ₹25. मतलब यहाँ पे हमें ओवरहेड एब्जॉर्ब जो है 2,97,200 इंटू 25 का कैलकुलेशन करना होगा. टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर 80,000 का उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है. यूनिट्स सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ 60,000 यूनिट्स सोल्ड किए हैं. इनकम्प्लीट यूनिट्स 60% कंप्लीट 60,000. अभी यहाँ पे 60,000 यूनिट्स है तो यहाँ पे अगर 60 से 60% कंप्लीट है तो 36,000 कंप्लीटेड यूनिट्स हो गए और 24,000 ये इनकम्प्लीट यूनिट्स हो गए. On analyzing the reason, it was found that 40% of the underabsorbed overheads were due to defective planning and the rest were attributable to increased overhead cost required. You as a qualified cost accountant are asked to suggest how would unabsorbed overheads be treated in cost accounts. यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है. पहले तो हमें यहाँ पे अंडर एब्जॉर्प्शन जो था वो निकालना होगा. उसके बाद सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट निकालना होगा. यहाँ पे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हैं ₹83 लाख. उसके बाद ओवरहेड एब्जॉर्ब, अभी यहाँ पे देखो ₹25 पर मैन डे था. पर मैन डे मतलब मैन डेज एक्चुअली वर्क कितने थे? 2,97,200. इनका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आता है ₹74,30,000. अभी टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स 83 लाख है. ओवरहेड एब्जॉर्ब 74,30,000 है. मतलब ये अंडर एब्जॉर्ब हो गया. टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स ज़्यादा है तो यहाँ पे अंडर एब्जॉर्ब हो गया 8,70,000. सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट के लिए हमें अंडर एब्जॉर्ब लेना है. देखो 8,70,000 ये हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन का वर्किंग आया था. उसके बाद सोल्ड यूनिट्स प्लस अनसोल्ड यूनिट्स प्लस कंप्लीटेड यूनिट्स. अभी यहाँ पे सोल्ड यूनिट्स कितने हैं? टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर 80,000 है और यूनिट सोल्ड 60,000 है. मतलब टोटल 80, सोल्ड कितने हुए? 60,000. अनसोल्ड यूनिट्स कितने होंगे? 20,000. यहाँ पे सोल्ड यूनिट्स है 60,000 प्लस अनसोल्ड यूनिट्स है 20,000 प्लस कंप्लीटेड यूनिट्स. कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए देखो यहाँ पे इनकम्प्लीट यूनिट्स इन ब्रैकेट 60% कंप्लीट. ये जो 60,000 है 60,000 के ऊपर हमें 60% कैलकुलेट करना होगा. 8,70,000 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 20 80,000 प्लस 60,000 के ऊपर 60% मतलब ये 36,000 आ जाएगा. यहाँ पे 8,70,000 डिवाइडेड बाय 1,16,000 ये रुपीज़ और ये यूनिट्स इक्वल टू ₹7.50 पर यूनिट. ये हमारा सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट आ गया. अभी अंडर एब्जॉर्ब हमारा 8,70,000 आ गए. अभी हमें यूनिट्स का कैलकुलेशन करना होगा. फिनिश गुड्स सोल्ड कितने यूनिट्स थे हमारे सोल्ड गुड्स के? 60,000 यूनिट्स थे. ओके. उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना था? क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास
20,000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक था। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस के कितने यूनिट्स थे हमारे? 60,000। लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट फिनिश गुड्स कितना आएगा? 60,000 के ऊपर हमने कितना परसेंट निकाला था? कंप्लीटेड 60%, मतलब ये हो गया 36,000 यूनिट्स इंटू रुपीज़। क्या रेट था हमारा? 7.50 रुपीज़, 7.50 रुपीज़, 7.50। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 4,50,000। मतलब यहाँ पे यूनिट्स लेके प्री डिटरमाइन पीरियड से मल्टीप्लाई करना है। 20,000 यूनिट्स ये क्लोजिंग स्टॉक में थे, वो आ गए 1,50,000। और हमारा WIP 60,000 यूनिट्स था, लेकिन हमें इक्विवेलेंट फिनिश गुड्स मतलब 60% ही दिया है उन्होंने। 36,000 आया। 36,000 इंटू 7.50 मतलब ये हो गया 2,70,000। टोटल आ रहा है इसका ₹8,70,000। ये आ गई हमारी unabsorbed overheads will be absorbed। क्वेश्चन 4 में द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ मेसर ज्योति लिमिटेड हैविंग अ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 यूनिट्स। उनकी कैपेसिटी 60,000 यूनिट्स वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेल्स 10 लाख रुपीज़ दिया है, वो 50,000 यूनिट्स के लिए दिया है। देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं था। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट वर ₹5 लाख एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख है, डायरेक्ट वेजेस 2,50,000। एक्चुअली फैक्ट्री एक्सपेंसेस वर 1,50,000। 1,50,000 एक्सपेंसेस हुआ है, उसमें से विच 60% आर फिक्स्ड। मतलब 60% फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कितना हो जाएगा? 40%। इमीडिएट हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो 150 से अगर 60% वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 150 से 40% हमारी कॉस्ट हो गई वेरिएबल। एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वर ₹45,000 विच आर कंप्लीटली फिक्स्ड। ये पूरा फिक्स्ड है। एक्चुअल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वर 30,000। 30,000 एक्सपेंसेस है, 40,000 आर 40% आर फिक्स्ड। यहाँ पे 40% फिक्स्ड है, मतलब 60% क्या हो जाएगा? यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ₹50,000, ये हमें रिसीव्ड हुआ है। You are required to find out profit as per financial for the year ended 31st March 2023। यहाँ पे हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है एज पर फाइनेंशियल बुक्स। मतलब देखो यहाँ पे जो आइटम्स एक्सपेंसेस है वो एक अकाउंट बना लेने का, और जहाँ पे एक्सपेंसेस है वो डेबिट में लिख लेने के, और जो इनकम होगा वो क्रेडिट में आ जाएगा। प्रिपेयर कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट तो आपको पता ही होगा। असर्टेन द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 एज्यूमिंग दैट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एब्जॉर्ब ऑन द नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। अभी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब हमें यहाँ पे 50,000 यूनिट्स कैपेसिटी के लिए उसका कैलकुलेशन करना होगा। उसके बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकंसाइल प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंशियल एंड कॉस्ट बुक्स। अभी यहाँ पे रिकंसिलेशन करना होगा। पहले तो हम ये प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे एज पर फाइनेंशियल बुक्स। उसके लिए देखो हमें यहाँ पे सेल्स दिया है 10 लाख क्रेडिट साइड, सेल्स 10 लाख। उसके बाद उन्होंने दिया था देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश यूनिट्स। उसके बाद उन्होंने दिया है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल डेबिट साइड में आएगा। डायरेक्ट मटेरियल है 5 लाख। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 2,50,000।
एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस 150 दिया है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 1,50,000। उसके बाद एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 45,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस था 30,000। उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है, रिसीव्ड मतलब क्रेडिट साइड में आना चाहिए, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कितना, ये 15,000 टोटल करेंगे। $10,15,000, यहाँ पे 10,15,000, 40,000 डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा हो गया प्रॉफिट। सिंपल था ये। एक्सपेंसेस डेबिट में लिखे हैं और इनकम क्रेडिट साइड में। अभी हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट के लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना के लिया है, आपको बेसिक फॉर्मेट पता ही होगा। पहले तो प्राइम कॉस्ट आती है, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड होता है, फिर वर्क्स कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड होने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट और सेल्स, ऐसा फॉर्मेट होता है। तो अभी पहले तो हम कैलकुलेशन पोस्टिंग करेंगे। पहले तो उन्होंने दिया था सेल्स ₹10 लाख, यहाँ पे उन्होंने सेल्स दिया है ₹10 लाख, यहाँ पे सेल्स लिख लेंगे हम 10 लाख। लेकिन ये सेल्स 50,000 यूनिट्स के लिए है, 50,000 यूनिट्स। उसके बाद देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फिनिश यूनिट्स, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस ₹5 लाख एंड 2,50,000। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस ये प्राइम कॉस्ट में आएगा। डायरेक्ट मटेरियल कितनी कॉस्ट है, वो 5 लाख। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस ₹2,50,000। उसके बाद उन्होंने दिया है एक्चुअली फैक्ट्री एक्सपेंसेस ₹1,50,000। देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,50,000 है, उसमें से वहाँ पे उन्होंने दिया है कि 60% फिक्स्ड। अभी यहाँ पे अगर 60% फिक्स्ड है, देखो 60% फिक्स्ड है और 40% क्या है, वेरिएबल है। अभी 150 के ऊपर 60% मतलब 90,000 ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई और 60,000 ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ये फिक्स्ड है और ये वेरिएबल है। ओके, कैलकुलेशन में 60,000 वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज आने वाली है, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हमें कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड से ये 60,000 यूनिट्स के लिए दिया है। मतलब 90,000 कॉस्ट ये हमें कितने यूनिट्स के लिए दी है, उन्होंने 60,000 यूनिट्स के लिए दी है। तो हमें अभी वहाँ पे 50,000 यूनिट्स के लिए निकालना होगा। अगर 60,000 यूनिट्स के लिए हमें 90,000 कॉस्ट है, तो हमें कितने यूनिट्स चाहिए, अभी यहाँ पे 50,000 यूनिट्स चाहिए। 50,000 यूनिट्स के लिए हमारी कॉस्ट आ रही है 75,000। फिक्स्ड कॉस्ट को हमें कैलकुलेशन करना होगा 50,000 यूनिट्स के लिए, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे एज इट इज़ आने वाली है। उसके बाद उन्होंने दिया था एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 45,000 विच आर कंप्लीटली फिक्स्ड। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये दिया है उन्होंने 45,000, ये कंप्लीटली क्या है, फिक्स्ड है। फिर से हमें कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन 45,000 ये 60,000 यूनिट्स के लिए है। 60,000 यूनिट्स के लिए अगर 45,000 कॉस्ट है, तो हमें यहाँ पे
60 के लिए अगर 45,000 है तो हमें यहाँ पे 50,000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट निकालनी होगी, वो आएगी 37,500। उसके बाद उन्होंने दिया है एक्चुअल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹30,000। अभी देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यहाँ पे उन्होंने दिया है ₹30,000। फिर से हमें फिक्स्ड और वेरिएबल दिया है, तो 40% आर फिक्स्ड। अगर यहाँ से 40% फिक्स्ड है, 40 और 60%, ओके। 40% कैसी कॉस्ट है? फिक्स। 30,000 के ऊपर 40% मतलब 12,000 कॉस्ट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो 30 के ऊपर 60% मतलब 18,000 कॉस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। अभी 18,000 एज इट इज़ यहाँ पे आएगी। उसके बाद 12,000 यूनिट्स फिक्स कॉस्ट है, तो 12,000 ये 60,000 यूनिट्स के लिए है। तो हमें कितने के लिए कैलकुलेशन करना होगा? 50,000 यूनिट्स के लिए कैलकुलेशन करना है। वो आता है हमारा 10,000। अभी इसका कैलकुलेशन करते हैं हम। देखो यहाँ पे 5 लाख प्लस 2 लाख 50,000 मतलब हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई 7,50,000। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स ये दोनों ऐड करके हमें क्या कैलकुलेशन मिलने वाला है? वर्क कॉस्ट 7,50,000 प्लस 75,000 प्लस 60,000। ये कॉस्ट आ गई हमारी 8,85,000। उसके बाद प्लस 37,500 ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हो गया 9,22,500। उसके बाद यहाँ पे 10,000 प्लस 18,000 मतलब ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स 9,50,500। और यहाँ पे सेल्स दिया है उन्होंने 10 लाख मतलब प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे? -10 लाख। प्रॉफिट हमारा आ रहा है 49,500। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अभी यहाँ पे हमें रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना होगा। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट से हमारा प्रॉफिट आ गया था 49,500 मतलब ये कॉस्ट शीट का प्रॉफिट है 49,500। उसके बाद एड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितना था? 15,000। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हम, तो अभी यहाँ की इसकी टोटल हो गई हमारी 64,500। उसके बाद हमें एक्सपेंसेस लेस करने होंगे। मतलब देखो यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंसेस 90,000 था, है कि नहीं? लेकिन हमने यहाँ पे 75,000 ये 50,000 यूनिट्स के लिए कैलकुलेशन किया है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आता है फिर यहाँ पे? 15,000। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमारा 45,000 था, लेकिन हम 50,000 यूनिट्स के लिए 37,500 आया था, ये कॉस्ट हो गई 7,500। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा एक्सपेंसेस 12,000 था, लेकिन 50,000 यूनिट्स के लिए 10,000 आया था, तो यहाँ पे आ गया 2,000। टोटल हो गया 24,500। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहा है हमारा 40,000। ये हो गया हमारा रिकंसिलेशन स्टेटमेंट।